लिमिटेड बिना OCCC प्राप्त किए बन गया है और मेरा आदेश आने के बाद 2020 में वो काम करना कानूनी हैंडओवर नहीं है, विद्युत कनेक्शन बिल्डर के नाम से है और सारी समस्याओं से हम लोग दूर हैं। कहाँ का मामला है? ये पार्सना सिटी पड़ता है, BBD के आगे उत्तर भावना है, तिवारी गंज उत्तर भावना, वहीं पर ये लखनऊ में लगता है। लखनऊ में लखनऊ या लखनऊ विकास प्राधिकरण से 2007 में इसका नक्शा पास हुआ है। कितनी ज़मीन है पूरी? करीब 22 एकड़ की ज़मीन में योजना है ये और 510 फ्लैट है। 510 फ्लैटों में करीब 2000 लोग यहाँ पर रहते हैं और बिल्डर ने कोई भी मूलभूत वो चीज़ें नहीं की। अब वहाँ के लोगों के द्वारा मिलकर ही हम लोग रोड निर्माण किए, कुछ रहने लायक उसको बनाए हैं। तो बिल्डर को पर्सनल बिल्डर को एक ही रास्ता था कि कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हो जाए जिससे वो एक भागने का मौका मिले, क्योंकि रेरा अपलेट में मामला चल रहा है, फाइनल स्टेज पर है। तो 40 करोड़ का करीब काम कराना है हमारे पार्सनल बिल्डर। कॉलोनी के साइड से एक जमीन लगी हुई थी जिसका रास्ता दूसरी तरफ से था, लेकिन LDA के द्वारा उस जो बिल्डर ने 2021-22 में ज़मीन खरीदा और उसको कॉलोनी के अंदर से उसका लेआउट पास कर दिया गया। उसके लेआउट के पास करने के कारण स्थिति ये हो गई कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हुआ है। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के आधार पर जहां हमारा रास्ता इनके लिए खुल जाएगा तुरंत बिल्डर एप्लीकेशन दे देगा और उसको जो 5 करोड़ का कापस अमाउंट जो RWA का अमाउंट जमा रहता है, ये कॉलोनी के फ्लैट पर निवासियों को जमा रहता है, महान सकता है। जो उसकी जिम्मेदारी है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए, उससे भी भग सकता है और इसी से हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण दूसरे बिल्डर को कॉलोनी के अंदर से रास्ता दे दिया गया। हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से आ गया कि इनके सभी कार्य हाईकोर्ट के आदेश के अंतर्गत ही निहित होंगे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट का आदेश का अवहेलना करते हुए पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखी गई कि इस तरह से है, इनको रास्ता देने की जो जिस बिल्डर के लिए नक्शा पास किया गया था स्प्रिंग गार्डन बिल्डर, उसने सुखाधिकार के अंतर्गत रास्ता प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल किया, जिसमें हम लोग कमीशन की मांग किया। कमीशन की जांच रिपोर्ट आ गई और सीधे तथ्य आ गए हैं कि ये पूरी बाउंड्री पहले से बनी हुई है और इस प्रस्तुत जमीन के रास्ता पीछे से है। ये कमीशन की रिपोर्ट में दिया हुआ है सारी चीज़ें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इसलिए बुलाया कि हम लोग की आवाज़ कहीं जा नहीं रही थी। बिल्डर बहुत सक्षम है, उसको क्या नाम बिल्डर स्प्रिंग गार्डन बिल्डर है। और सबसे बड़ी दिक्कत की हमारे अधिवक्ता जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, देख रहे थे मामले, उनको भी खरीदने की कोशिश किया और उनको धमकी दिया। मुकदमा 27 तारीख का उन्होंने FIR दर्ज कराई उसके। बिल्डर का नाम बताइए। बिल्डर का नाम स्प्रिंग गार्डन बिल्डर है। बिल्डर का नाम जलान है और आशुतोष खरे के खिलाफ मुकदमा। अब आप चाहते क्या जी? अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो। हमारा जो पहले का लेआउट है उसी के अंतर्गत सारे कार्य हो, हमारे लेआउट में हो, अब दूसरे बिल्डर को रास्ता न दिया जाए। और दूसरे बिल्डर का क्या नाम है? दूसरा बिल्डर है स्प्रिंग गार्डन बिल्डर, जो थर्ड पार्टी बनाया जिसमें ये स्प्रिंग गार्डन बिल्डर वही थर्ड पार्टी। हमारा बिल्डर पार्सनल डेवलपर लिमिटेड जो भगा हुआ है। और दोनों बिल्डर मिलकर अंदर से रास्ता निकाल दिए कि जिससे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो जाए, 50 करोड़ का इनको फायदा हो जाए और इनको हमारे कॉलोनी के डेवलप कॉलोनी से जो है वो लेने से ना इन्होंने। आप लोग कितना समय हो गया? इतने समय बाद आप लोग मीडिया को बता रही थी। मीडिया को हम लोग दे रहे थे। अब हम लोग एक सीमित साधन है हम लोग पास, ये तो ये हम लोग अपना रोज हम लोग कोरोना में ऐसे ही बर्बाद हो चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं, हम लोग आय खत्म हो चुका है। अब हम लोग सरकार के द्वारा ये सब चीज़ें आ रही हैं तो हम लोग क्या करें? अपना आय बच्चों का पेट पालें कि हम लोग सड़क पर करें? कितने लोगों का मामला है? क्या मुख्यमंत्री से मिलने? मुख्यमंत्री से मिलने में मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग प्रत्यावेदन 29 तारीख को दे चुके हैं और वहाँ से अभी व्हाट्सएप कोई मैसेज तो आया नहीं है, लेकिन वहाँ से अभी कल फोन किया था तो बताया गया था कि आपका वो किया है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो पहले कमिश्नर थे उनसे न्याय की उम्मीद नहीं थी। जो नए पंच साहब आए हैं उन्होंने जहाँ हमने ये प्रत्यावेदन उनके सामने रखा और लेआउट को देखा कि ये रास्ता अंदर से दिया गया है, उन्होंने सीधे DC LDA को फोन किया, कहा कि ये कैसे हो सकता है, नक्शा कैसे पास हुआ, यही उनका प्रश्न था, जरा इसका विधिक रूप से चेक कर लीजिए। फिर उन्होंने हाईकोर्ट का आदेश दिया, फिर उनका चिट्ठी देकर भेजा होना, उस पर उन्होंने पूछ किया। उसके बाद उन्होंने अपने PS को बुलाया, PS को बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं हाईकोर्ट आर्डर को इंडिकेट करते हुए भेज रहा हूँ आपको, इसका रिप्लाई करिएगा। और वो यहाँ से 31 तारीख को डिस्पैच हो चुका है DC LDA को कमिश्नर साहब के द्वारा। हमें नए कमिश्नर साहब से बड़ी न्याय की उम्मीद है कि जरूर कुछ न कुछ न्याय। क्या आप लोग लगता है LDA में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम आप बता पाएंगे, जिनके मार्फत से ये सब काम हो रहा है, जिनका दखल है इसमें? मतलब क्या है उसमें अधिकारियों का क्या, मैं तो नेतृत्व की ही कमी पाऊंगा। नेतृत्व सख्त रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ मुझे योगी सरकार पर भरोसा है, हमें योगी जी पर भरोसा है, हमें मोदी जी पर भरोसा है, अब भाजपा के न्यायतंत्र पर भरोसा है।
नीचे गड़बड़ी होगी। अतुल शर्मा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जो गलत कर रहा है उसका नाम अतुल शर्मा पहले जो और जो स्प्रिंग गार्डन बिल्डर का नक्शा जिन्होंने पास किया उन्हीं ने के द्वारा जांच करा दिया गया। ये सबसे गलत हुआ। ये सबसे कमिश्नर के आदेश के बाद भी जांच में वही लोग हैं जिन्होंने नक्शा पास अतुल शर्मा यही थे, सब सारा भंडारपुर उन्हीं का है और उन्हीं ने नक्शा पास किया, सिग्नेचर है और उन्हीं के द्वारा जांच करा दी है एडी के द्वारा। और अभी वो हैं पद पर बने अभी अपन पैसा बताया जाता है कि इस पद पर ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर किया गया। इसलिए अगस्त में मामला उठा था और आलोक जी हाईकोर्ट ने अपने